बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके साथ रमज़ान स्पेशल में चने की दाल के पकौड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये जो पकौड़े हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं और इन्हें बनाना भी ना बेहद आसान होता है। बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी है, बहुत ही आसान होता है और ये इतने ज़्यादा मज़े के लगते हैं ना कि मतलब आप ट्राई ज़रूर करिएगा, ये आपको बेहद पसंद आएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आधा कप चने की दाल को आपको 3 घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। तो अगर आपको शाम को बनाना है तो आप इसे 12 या फिर 1 बजे भी भिगो कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर इसे मैंने 3 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था और इसे मैंने पानी में से अभी स्ट्रेन कर लिया है। इसका पानी जो है मैंने निकाल दिया है। इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक मिक्सिंग के जार में। और इस पकौड़े में ना आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें भी ऐड नहीं करनी होती है। बहुत ही कम चीज़ों के साथ, बहुत ही कम मेहनत के साथ बनते हैं, लेकिन खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ट्राई ज़रूर करिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्च या फिर जितना भी आपको तीखा पसंद हो। मुझे तो चटपटा ही पसंद होता है। तो यहाँ पर मैंने इसे देखिए हल्का सा ग्राइंड किया है और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जितना पानी ऐड किया। पानी ना आपको ज़्यादा ऐड नहीं करना है। पहले मैंने बिना पानी के इसे ग्राइंड किया था, थोड़ा सा नहीं पिस रहा था, तो मैंने 2 चम्मच पानी ऐड कर दिया। अगर आप पीस सकते हैं तो आप बिना पानी के इसे पीस लें। तो ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम थिक सा पेस्ट है, लेकिन हल्का सा दरदरा है। एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा थोड़ा सा वो दानेदार रहता है ना, तो जब पकौड़े खाते हैं तो वो मुंह में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये एकदम पेस्ट जैसा है, ये एकदम जल्दी से गिर भी नहीं रहा है स्पैचुला पर से। इतना ही आपको थिक इसे पीसना है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे किसी भी बोल में। अब यहाँ पे बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। एक छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया था। इसके बाद इसमें 1 छोटा चम्मच जाएगा कद्दूकश किया हुआ अदरक। अदरक का फ्लेवर ना बहुत ही अच्छा लगता है, तो ज़रूर ऐड करिएगा। इसके बाद इसमें डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इसके बाद इसमें जाएगी यहाँ पे नमक। टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक ऐड कर दें। मसालों में इसमें ऐड करेंगे हम भुना ज़ीरा पाउडर और इसके बाद इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स। आप चिली फ्लेक्स की जगह ना रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें ना थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर 1/4 टीएसपी। बस यहाँ पे सारी चीज़ें ऐड कर दी है मैंने। अब हम इसे क्या करेंगे ना, अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो ना, तो प्लीज़ एक लाइक देकर मोटिवेट करें, ताकि मैं आगे और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं कि ये इसका जो बैटर है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतला है। बिल्कुल आपको मीडियम कंसिस्टेंसी रखनी है, तो आपके पकौड़े भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। तो जैसे ही यहाँ पे तेल गर्म हो जाएगा, इसमें हम इस तरीके से पकौड़ों को डालते जाएंगे। छोटा छोटा ही डालना है आपको, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं डालना, वरना पकने में भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे यहाँ पे इसमें डाल देंगे। फ्लेम आपको मीडियम पे रखना है। मीडियम फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे जब तक कि दोनों तरफ से इस पे बहुत ही प्यारा सा सुनहरा कलर नहीं आ जाता। तब तक के लिए आपको इन्हें फ्राई करना है। और डालने के बाद ना आप इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, टच नहीं करना है। 2 मिनट बाद आप इन्हें एक एक करके इस तरीके से ये देखिए पलट दें और इन्हें फ्राई कर ले जब तक कि ये दूसरे तरफ से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं ये पकौड़े, बहुत ही टेम्पटिंग। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर इन पे आ गया है, सुनहरा एकदम। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। और इसी तरह से जो बाकी का बैटर बचा हुआ है, उससे भी हम इसी तरह से पकौड़े को फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। और जैसा कि आपने देखा कि इसे बनाना बेहद आसान है, बस दाल को फुलाना है, उसे पीस के इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है और ये फटाफट से बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन ये खाने में आप यकीन करें बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जो हरे धनिए की चटनी होती है ना, धनिया पुदीने वाली ग्रीन चटनी, उसके साथ आप इसे सर्व करें, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी भी शेयर की जाए। मैं इसे खाती हूँ बनाकर इफ्तार में, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ एक लाइक देकर मोटिवेट करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।